नमस्कार साथियों, भारतवासियों। आज हम आप सभी देशवासियों को बताना चाहेंगे, जो आप सारी ज़िंदगी की कमाई करते हैं, चाहे नौकरी से धन को इकट्ठा करें, चाहे किसी व्यापार से धन को इकट्ठा करें, कोई भी बिजनेस करके धन इकट्ठा करें, कोई भी काम करके धन इकट्ठा करें, धन इकट्ठा करने से काम नहीं चलने वाला है। आप जो भी धन इकट्ठा कर रहे हैं, सावधान हो जाइए। आज से ही सावधान हो जाइए, नहीं तो जानते हैं क्या होगा। एक झटके में, जैसे आंधी आती है, अचानक में आंधी आती है, अचानक में बारिश होने लगता है और ये अपने मौसम से काम करता है। अगर आप सतर्क नहीं हुए, सावधान नहीं हुए, तो एक ही झटके में जो संपूर्ण जीवन की कमाई है आपकी, एक ही झटके में संपूर्ण जीवन की कमाई दवाई में चला जाएगा। अगर आप सावधान नहीं हुए तो, अगर सावधान हो जाएंगे तो आपकी कमाई बची रहेगी। उसमें आपको सावधानी क्या करना है, वो चीज़ ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। आप चाहे हिंदू हों और चाहे मुसलमान, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। आप अगर पालन करेंगे इस बात का, तो आपकी संपूर्ण कमाई, सारे जीवन की कमाई एक झटके में दवाई में नहीं जाने पाएगा। आप देखेंगे एक महीना अगर आप करते हैं, एक महीने के अंदर ही आपके घर परिवार में परिवर्तन आ जाएगा। जो महंगी कैप्सूल आप घर में ला रहे हैं, वो लाना बंद हो जाएगा। जो अच्छी टॉनिक आप पी रहे हैं, वो पीना बंद हो जाएगा। आपको जो भूख नहीं लग रहा है, भूख लगना शुरू हो जाएगा। अगर नींद नहीं लग रहा है, तो नींद लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर जीवित रहना है, लंबी उम्र जीना है, नहीं तो अगर आप अपने बच्चों को छोटे ही उम्र में संसार को छोड़ के जाना चाहते हैं, तो आप कीजिए, उससे कोई लेन देन हमारा नहीं है। लेकिन अगर आप लंबी उम्र जीना चाहते हैं, आप अपने नाती को देखना चाहते हैं, अपने पोते को देखना चाहते हैं, अपने पतोहू को देखना चाहते हैं, यानी लंबी उम्र जिएंगे, तो आपके जो परिवार बढ़ेंगे उनको आप देख सकते हैं। और खाली देख नहीं सकते हैं, आप आराम से रहेंगे, आराम से खाएंगे, आराम से जिएंगे, आराम से चलेंगे फिरेंगे, अगर सावधान हो गए तो। वो सावधानी क्या करना है, वो चीज़ जानने के पहले, अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने इस वीडियो को ग्रुप में डाल दीजिए और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाइएगा। घंटी वाला बटन ऐसे दिखाई नहीं देता है। जब आप सब्सक्राइब जहाँ पे लिखा हुआ है लाल कलर में, उसको ऊपर जब आप टच करेंगे, तो वहाँ एक घंटी का बटन दिखाई देगा, घंटी छपा होगा। उस घंटी पर आप जब आप दबाएंगे, तो उसमें 3 चीज़ आएगा। आप आल बटन पे दबाएंगे, आल उसमें लिखा होगा, तो उस पर अगर आप दबा देते हैं, तो आपके पास हमारे वीडियो जो ही नया यूट्यूब पर लॉन्च होगा, जैसे ही यूट्यूब के पास हमारा वीडियो पहुंचेगा, तत्काल आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा हमारा वीडियो। और उस वीडियो को देखकर सबसे पहले आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। वीडियो को देखकर आप लाभ ले सकते हैं, और लाभ लेकर आप अपने परिवार में, रिश्तेदार में, दोस्त यार में, कहीं भी किसी को बता सकते हैं, उसको भी लाभ दे सकते हैं आप। तो दोस्तों, करना क्या है, सबसे पहले आपको अब हम आगे बता रहे हैं क्या करेंगे कि आपके संपूर्ण जीवन की कमाई एक झटके में दवाई में जाने से बच जाएगा। आप आज से ही शुरू कर दीजिए, अगर करते होंगे तो, नहीं करते होंगे तो। अगर करते हैं तो सबसे बेहतरीन आपका जीवन है, सबसे बेहतरीन आपका परिवार है। अगर नहीं करते हैं तो इसे करना स्टार्ट कीजिए। ध्यान से सुनिए। अगर आप चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, लंबी उम्र जीना है तो, और नहीं
कम ही उम्र में मर जाना है तो उससे हमसे मतलब नहीं है, आप कीजिए। अगर लंबी उम्र जीना है तो मांसाहारी भोजन आपको त्यागना पड़ेगा। मांस खाना बंद कर दो। किसी भी प्राणी का मांस खाना नहीं है। किसी भी जीवित प्राणी हो या मरा हुआ प्राणी हो, उसका मांस खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए अगर लंबी उम्र लेना है तो। और कम उम्र में जीना है, कम आयु में ही मर जाना है तो आप दबा के खाओ, उसको हमसे कोई लेन देन नहीं है। हमारा काम है बताना, हमने बता दिया। लंबी आयु जीना है, आप ध्यान पूर्वक कान खोल के सुन लीजिए। तो मांस खाना, किसी भी प्राणी का, किसी भी जानवर का मांस खाना बंद कर दो, लंबी आयु शुरू हो जाएगी आपकी। और क्या करना है, नंबर 2, अगर आपको मिल सके, घर पे है तो खाइए, नहीं घर पे है तो आप खरीद के भी खा सकते हैं। देसी गाय का घी, देसी गाय का दूध और देसी गाय का दही, ये दुर्लभ है, सबको नहीं मिल पाता है। ये चीज़ दुर्लभ है, सबको नहीं मिल पाता है। शहरों में तो समझ लीजिए 99% में से 1% 2% लोगों को मिलता है, बाकी लोगों को वही पैकेट वाला दूध मिलता है। अब उस पैकेट में पैसा कमाने के चक्कर में किस चीज़ का दूध पड़ा हुआ है ये कोई गारंटी नहीं है। आप उस दूध को पीते हैं। आपको सही चीज़ लेना है तो आपको गाय रखना पड़ेगा। आप किसी जानकार आदमी के घर जाएं जहाँ पे गाय रखा हुआ है, उसका दूध लीजिए, नहीं तो ना पीजिए तो भी अच्छा है। अगर आपको डाउट है कि ये चीज़ सही नहीं है तो उसको मत लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं आप दूध पिएंगे तो ही जिएंगे। आप सही चीज़ खाओगे तब सही लाभ मिलेगा, और खाओगे और गलत चीज़ खाओगे तो उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर आपको भोजन करना है तो सही भोजन मिलेगा, तभी तो आपका भोजन पचेगा। दूषित भोजन खा लोगे तो कैसे पचेगा। जब हमारा शरीर रोटी, दाल, चावल और सब्जी खाने के लिए भगवान ने बनाया है तो मांस क्यों खाते हो। मांस खाने से थोड़ा कोई बीमारी दूर होती है, मांस खाने से थोड़ा ताकत होता है। उनसे पूछिए जाके, अगर आप बहुत ज़्यादा मांस खाते हैं तो आप अपने इसको खुद आभास करते होंगे। मांस खुद दबा के खा रहे हो, बड़ी बड़ी कैप्सूलें लेके आ रहे हो मेडिकल स्टोर से, महंगी से महंगी कैप्सूल लेके आ रहे हो, महंगी से महंगी टॉनिक खा रहे हो, फिर भी कह रहे हो कमजोरी है। शरीर को फुला लेते हो, शरीर में हवा भर लेते हो, फिर भी कहते हो कमजोरी है। देखने में लगता है देखने वाले को बहुत हट्टा कट्टा है, बहुत तगड़ा है, लेकिन उससे पूछो जो बहुत मोटा तगड़ा है, चल सकता है कि नहीं चल सकता है, बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है, अगर बैठ जाता है तो उठ सकता है कि नहीं उठ सकता है, उसके दिल से पूछो। तो ये सब बीमारियां एक झटके में किसी को भी आ जाए, किसी भी प्रकार की बीमारी, पेट की महामारी इतनी खराब होती है, एक झटके में जब आपके पास आएगा तो जानते हैं आप तत्काल अस्पताल जाएंगे। अस्पताल पे डॉक्टर बोलता है इसको चीरना पड़ेगा, मतलब ऑपरेशन करना पड़ेगा। चीरने का नाम क्या है, ऑपरेशन। ऑपरेशन करना पड़ेगा, 1 लाख रुपया जमा करो। आप कितना मेहनत से कमाते हो, कितना मेहनत से धन इकट्ठा किए हो, आप अपने बच्चों को नहीं खिला सकते हो, लेकिन इकट्ठा 1 लाख डॉक्टर को दे दिए। क्यों? क्योंकि आपको जान बचाना है ना। वो जो मेहनत से पैसा कमाए हैं वो नहीं अगर देंगे तो जान आपकी बचने वाली नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, मांस खाना आज से ही बिल्कुल बंद कर दो। भारत की, संपूर्ण भारत की 80% बीमारी, अगर मांस खाना छोड़ दो ना तो 80% बीमारी भारत की ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। भारत में कोई बीमारी है ही नहीं। भारत में अच्छी अच्छी ऐसी ऐसी औषधि हैं, ऐसी ऐसी वनस्पतियां हैं जो विदेशों में जा रहे हैं। विदेश के लोग पैसा दे करके खरीद ले रहे हैं। हमारे यहाँ के लोग जो देसी गाय का घी है
वो खाने में शर्म करते हैं। वो जब खाते हैं तो उनको नीचे अंदर जाता नहीं है, और खाते हैं तो उनके मुंह में जैसा लगा रहता है कि कोई चीज़ बदबू दे रहा है। 80% लोगों को, 20% लोग तो खाते हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन जो मांस खाने वाले हैं ज़्यादातर उन लोगों को घी दूध ये चीज़ पचता नहीं है, ये चीज़ नहीं खाते हैं, क्योंकि ये चीज़ सही है ना, सही चीज़ का वो कभी इस्तेमाल ही नहीं किए। जब सही ज्ञान उनके पास है ही नहीं तो बताइए सही चीज़ खाएंगे। एक पागल व्यक्ति को जो रोड पे चलने वाला है उसको अगर सही चीज़ दिया जाए, सही रास्ता बताया जाए तो क्या वो मानता है? बिल्कुल नहीं मानता है। उसी तरह से हमारे देश में जो लोग मांस खाने वाले हैं उनको अगर कोई चीज़ समझाया जाता है, बताया जाता है तो मानते नहीं हैं। इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि वो जानते नहीं हैं, और बताने पर डायरेक्ट वो मानते नहीं हैं। तो नहीं मानोगे तो मत मानो, अपने शरीर को नुकसान करो, लंबी आयु की जगह पर कम आयु करो। थोड़े से आयु में ही आप मर जाओगे, थोड़े से ही आयु में ही दुनिया छोड़ के चले जाओगे। और जानते हो क्या होगा? जो लोग मांस खाने वाले हैं भगवान उनको लिख करके रखे हुए हैं। आपको हमने दाल चावल रोटी सब्जी खाने के लिए भेजा था, लेकिन आपने क्या खाया? मांस। वहाँ लिखित हो गया, उसी को भाग्य कहते हैं। भाग्य में जो लिखा है वो तो सत्य है होएगा, लेकिन जो आपने कर्म किया उसी का दूसरा नाम भाग्य है। वही चीज़ ब्रह्मा जी लिख देते हैं, जैसा करोगे वैसा ही लिखा जाएगा कापी में, वो चीज़ दूसरे जन्म में मिलेगा। और दूसरे जन्म में मिलेगा जब आप मनुष्य का जीवन पा करके सुंदर वस्तु को, अच्छी अच्छी भोजन जो बना के भगवान ने दिया है, अच्छे अच्छे फल फ्रूट घी मलाई दूध दही रोटी दाल चावल सब्जी, ये चीज़ खाने के लिए भगवान ने बना दिया, लेकिन इस चीज़ को आप नहीं खा रहे हो तो मरने के बाद जानते हो क्या होगा? सूअर और कुत्ते का जन्म होगा, जो मलमूत्र ही ज़्यादा खाते हैं। सूअर तो मलमूत्र ही खाएगा सारी जिंदगी, जब तक सूअर जात का जन्म जिसका हो जाता है वो जब तक जीता है तब तक मलमूत्र ही खाता है, और कोई चीज़ उसको खाने को मिलता नहीं है। तो आप मनुष्य के जीवन पा करके ऐसा कर्म मत करो कि दूसरा जन्म जब हो तो दूसरे जन्म में सारा जीवन मलमूत्र ही आहार मिले। दूसरा जन्म ऐसा कर्म कीजिए कि दूसरा जन्म जब मिले आपको मनुष्य का जीवन मिले, और अच्छे घराना में मिले, अच्छे परिवार में मिले। अच्छा कर्म करो और अच्छा अच्छा चीज़ आप खाओ। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को हमारे तरफ से नमस्कार है, और सभी लोगों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और दोस्तों, अगर आपको कोई सुझाव देना है, कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख सकते हैं। आप क्या सुझाव आपका है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे ये होगा कि अगले वीडियो में जब हम वीडियो बनाएंगे तो उस समय अपनी बातों को और भी अच्छे ढंग से हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, सुझाव अपना देंगे। कोशिश करेंगे अगला वीडियो जो बनाएं आपको अच्छा लगे देखने में और सबसे सुंदर लगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे तरफ से धन्यवाद है और सभी लोगों को नमस्कार है।